अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री समवायांग सूत्र के माध्यम से। समवायांग सूत्र में कल एक सूत्र आपके समक्ष चल रहा था कि मोहनीय कर्म बंधन के कौन कौन से 30 कारण 30 स्थान बतलाए गए हैं। मोहनीय कर्म बंध के कारण, इन 30 कारणों में से 15 कारणों के विषय में कल आप लोगों ने सुन लिया था। शेष कारणों की चर्चा आज करने का भाव रहेगा। 8 कर्मों का राजा मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म अपने प्रभाव से जीव को बहुत नाच नचाता है, बहुत पीड़ाएं देता है, बहुत भटकाता है, बहुत परेशान करता है। ऐसे मोहनीय कर्म के बंधने के 30 कारण बतलाए हैं। हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि इन कारणों को जाने, समझे और इनको छोड़ने का, त्यागने का भाव रखे। कोई प्रसंग ऐसा आता है तो उससे बचने की कोशिश करे कि मैं जो हूं इन मोहनीय कर्म बंधन के कारणों से मैं दूर रहूं, ऐसा प्रयास करना है। तो 15 कारण कल आपने सुने थे, 15 कारण आज आपको सुनाने हैं। 16वां कारण मोहनीय कर्म के बंधन का बतलाया है, जो राष्ट्र नायक, नगर नायक और यशस्वी श्रेष्ठी का घात करे। कोई व्यक्ति है, राष्ट्र के प्रमुख व्यक्ति की हत्या या षड्यंत्र रचता है। नगर के नायक यानी नगर जो प्रमुख है, आजकल महापौर बोल देते हैं या चेयरमैन बोल देते हैं विभिन्न नगर निगमों के, तो इनके प्रमुखों की कोई हत्या करे, या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, यशस्वी श्रेष्ठी है, धनवान व्यक्ति है, उद्योगपति है, इनमें से किसी भी व्यक्ति की कोई हत्या करता है, घात करता है, उनको मारता है, तो वह व्यक्ति मोहनीय कर्म का बंध अपने जीवन में बांधता है। मोहनीय कर्म बंधन का 17वां कारण बतलाया है, जो बहुत जनों के नेता का, दीपक के समान मार्गदर्शक का, परोपकारी का घात करे तो वह महामोहनीय कर्म का बंध बांधता है। अब जो बहुत जनों के नेता का यानी कि जो लोगों का नेतृत्व करता है, लीडर है, बड़ा व्यक्ति है जिसके पीछे हजारों लोग चलते हैं, उसका। और जैसे दीपक रोशनी देता है, प्रकाश देता है, ऐसे दीपक के समान मार्गदर्शक, दूसरों को रास्ता दिखाने वाला रहबर जो व्यक्ति है, उसकी हत्या कोई करता है। और जो परोपकार करने वाले व्यक्ति की हत्या करता है। इन तीनों व्यक्तियों में से किसी की भी या तीनों की कोई हत्या यानी घात करता है तो वह मोहनीय कर्म का बंध बांधता है। 18वां कारण मोहनीय कर्म का बतलाया है, जो दीक्षार्थी को, भोगों से विरक्त को, संयमी को, तपस्वी को भड़काकर धर्म से भ्रष्ट करे, या धर्म से भ्रष्ट करने की बात बतलाई गई है। मान लो एक वैरागी या वैरागन है, दीक्षार्थी, दीक्षा लेना चाहते हैं, भाव अच्छे हैं, लेकिन ऐसे में मोह से पीड़ित होकर के कोई मौसा मौसी आ गए, मामा मामी आ गए, चाचा चाची आ गए, ताऊ ताई आ गए और कहते हैं क्या लेगा दीक्षा लेकर के, दीक्षा में क्या धरा है, अरे घर में रहे, खा पी मौज कर, अभी तेरे खेलने खाने के दिन है, क्यों साधुओं के चक्कर में तू फंस गया है। इस प्रकार दीक्षार्थी को संयम से, अच्छे मार्ग पर चलने के संकल्प से उसको भ्रष्ट करना, और जो भोगों से विरक्त हो गया, भोगों से विरक्त हो रहा है, उसको भ्रष्ट करना कि भाई वो आपसे तो कुछ नहीं ले रहा, अगला अपने जीवन में नियम, पचखान, मर्यादाएं लेता जा रहा है और संसार की उलझनों से दूर हट रहा है, तो भी उसके यार दोस्त, रिश्तेदार, पत्नी, बेटा, बेटी, बहुएं कहें कि क्या ये तुम त्याग पचखान करते रहते हो, क्यों ये तुम सब कर रहे हो, अरे गृहस्थ का आनंद लो। तो भोगों से विरक्त व्यक्ति को फिर दोबारा फांसना,
और ऐसे ही संयमी को, जिसने संयम ले लिया, दीक्षा ले ली, उसको उसके चाहने वाले या ना चाहने वाले भी रिश्तेदार ना भी हों तो भी विकार भाव से कोई भी अन्य स्त्री पुरुष उनको विचलित करते हैं और तपस्वी को भड़काकर के जो संयम के रास्ते से, अच्छे मार्ग से, धर्म के रास्ते से भ्रष्ट कर देते हैं या करने की कोशिश करते हैं, वह मोहनीय कर्म का बंध अपने जीवन में बांधते हैं। मोहनीय कर्म बंधन का 19वां कारण बतलाया है। जो अज्ञानी पुरुष अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शी जिनेंद्र भगवान का अवर्णवाद करता है, वह मोहनीय कर्म का बंध बांधता है। ऐसा अज्ञानी मूढ़ व्यक्ति जो अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शी जिनेंद्र भगवान, अरिहंत भगवंतों की निंदा, बुराई, आलोचना, उनके वाद, उनके सिद्धांत की बुराई आलोचना करता है, अवर्णवाद करता है, वह मोहनीय कर्म का बंध अपने जीवन में बांधता है। फिर 20वां कारण बतलाया मोहनीय कर्म का। जो दुष्ट पुरुष मोक्ष मार्ग का अपकार करे, बहुत जनों को विचलित करे, मोक्ष मार्ग की निंदा करे, ऐसे लोगों की कोई कमी दुनिया में ना पहले थी, ना आज है, ना कभी आगे होगी। ऐसे लोगों की लिखा कि जो दुष्ट पुरुष मोक्ष मार्ग का अपकार करे। सैकड़ों लोग मोक्ष के मार्ग पर जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे मिथ्यात्वी लोग, ऐसे दुष्ट व्यक्ति आते हैं, कोई ऐसा सिद्धांत, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा नया शगुफा लेके आते हैं, सैकड़ों लोगों को मार्ग भ्रष्ट कर देते हैं, मोक्ष के मार्ग का अपकार करते हैं और बहुत जनों को विचलित कर देते हैं। ऐसे लोग बहुत आते हैं दुनिया में, ऐसा आडंबर रचेंगे कि सैकड़ों लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और उस रास्ते से उनको विचलित कर देते हैं। और ऐसे लोग सरेआम मोक्ष के मार्ग की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। जो मोक्ष मार्ग की निंदा करे, बहुत जनों को मोक्ष के मार्ग से विचलित करे और मोक्ष मार्ग का जो अपकार करे, ऐसे तीनों तरह की कोशिश करने वाले लोग जीवन में मोहनीय कर्म का बंध बांधते हैं। मोहनीय कर्म का बंधने का 21वां कारण बतलाया है। जो अज्ञानी पुरुष जिन आचार्यों, उपाध्यायों से श्रुत व विनय धर्म को प्राप्त किया और आज वो उनकी निंदा करे, तो वह मोहनीय कर्म का बंध बांधता है। तो कहा कि जो अज्ञानी पुरुष जिन आचार्यों, उपाध्यायों से ज्ञान सीखा, शास्त्र सीखे, श्रुत ज्ञान प्राप्त करा, विनय धर्म को जिनसे सीखा है, आज वही व्यक्ति उनकी निंदा, बुराई, आलोचना कर रहा है। ऐसा भी होता है। धर्म संघों में कई बार ऐसा भी होता है, जिनसे ज्ञान सीखा उन्हीं गुरुजनों की निंदा करने वाले साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका होते हैं। आम नहीं होते, कभी कभार होते हैं, लेकिन होते हैं तो वह अपने जीवन में मोहनीय कर्म का बंध बांधते हैं। फिर आगे कहा है, जो आचार्य, उपाध्याय एवं अपने उपकारक जनों को संतुष्ट नहीं करता, सेवा सत्कार पूजा नहीं करता, अपितु अभिमान करता है, वह भी मोहनीय कर्म का बंध बांधता है। तो यहाँ कई बातें एक साथ कह दी। जो आचार्य, उपाध्याय एवं अपने उपकारक जनों को संतुष्ट नहीं करता। संतुष्ट कौन सा, कोई रिश्वत देनी है या सोना चांदी देना। संतुष्ट से मतलब है आप आज्ञा मानिए, विनय करें, आदर करें, उनके कहने में चलने का प्रयास करें, उनकी सेवा करें, उनका सत्कार यानी सम्मान करें। पूजा का मतलब थाली सजा के आरती उतारना नहीं है। पूजा का मतलब है आदर मान रखना, सत्कार सम्मान करना। और ऐसा सत्कार सम्मान तो करता नहीं, अपितु और अभिमान, घमंड करता है। तो ऐसा व्यक्ति मोहनीय कर्म का बंध अपने जीवन में बांधता है। मोहनीय कर्म बंधन का 23वां कारण बतलाया है। बहुश्रुत, अपने को शास्त्र ज्ञानी, स्वाध्यायवादी, शास्त्र पाठक कहता है, तो वह मोहनीय कर्म का बंध बांधता है। कई बार धर्म संघों में ऐसा देखने में आता है, शास्त्रों की कोई नॉलेज नहीं है, बहुश्रुत है,
लेकिन जनता में अपना इंप्रेशन डालने के लिए, प्रभाव जागृत करने के लिए अपने आप को शास्त्र ज्ञानी होने का सिद्धपना दिखाए, स्वाध्यायवादी होने का एक वो ड्रामा रचे और शास्त्र पाठक कहलाने का प्रयास करे, तो जो ऐसा ज्ञान ना होते हुए भी अपने आप को ज्ञानी कहे, विद्वान कहे, शास्त्र का ज्ञाता कहे, तो वह भी अपने जीवन में मोहनीय कर्म का बंध बांधता है। आगे 24वां कारण बतलाए मोहनीय कर्म का। जो अतपस्वी अपने को महातपस्वी कहता है वह तपचोर है और मोहनीय कर्म का बंध बांधता है। मान लो संघ में कोई ऐसा साधु साध्वी है, तपस्या उससे ना होती ना वो कर रहा, लेकिन शरीर से दुबला पतला है। लोग भी पूछ लेते हैं आपने तपस्या करी? हाँ बस हम तो तपस्या ही करते रहते हैं। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं बोलना। तो कहे कि महातपस्वी होने का ड्रामा करे, अपने को महातपस्वी होने के लिए तरह तरह के छल छद्म करे। जो तपस्वी ना होते हुए भी अपने आप को तपस्वी मानता है, कहता है, प्रचारित करता है, तो वह तप चोर कहलाता है। और जो तप चोर है वह अपने जीवन के अंदर मोहनीय कर्म का बंध बांधता है। मोहनीय कर्म बंधन का 25वां कारण बतलाया है। समर्थ होते वे भी सेवा ना करे, माया और धूर्तता करे, वह मोहनीय कर्म का बंध बांधता है। शरीर में ताकत भी है, अभी कोई बुढ़ापा भी नहीं आया है, शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, समय भी खूब है, उसके बावजूद वह अपने से बड़े विद्वान, बूढ़े, बीमार साधु साध्वियों की सेवा नहीं करता है, बल्कि छल करता है, धूर्तपना दिखाता है। तो ऐसा छल और धूर्त करने वाला वह साधक अपने जीवन के अंदर मोहनीय कर्म का बंध बांधता है। फिर आगे 26वां कारण बतलाए मोहनीय कर्म का। जो बार बार विकथा करता है, स्त्री विकथा, भक्त विकथा, देश विकथा, राज विकथा करता है, मंत्र तंत्र यंत्र का प्रयोग करता है, कलह कलेश करता है और तीर्थ में भेद डालता है, तो वह महामोहनीय कर्म का बंध बांधता है। तो कहा कि जो बार बार विकथा करता है, विकथा उसे कहते हैं जिस कथा के करने से, कहने से, सुनने से, पढ़ने से और देखने से ना अपनी आत्मा का हित हो, ना दूसरे की आत्मा का हित हो, बल्कि पतन हो। ऐसी 4 प्रकार की विकथा कहिए। स्त्री विकथा, महिलाओं की चर्चा करना, भक्त विकथा, खाने पीने की चर्चा करना, देश विकथा, देश की राजनीति की चर्चा करना, राज विकथा, राजपाट की चर्चा करना। ऐसी 4 प्रकार की विकथा जो करता है। फिर का मंत्र यंत्र तंत्र का जो प्रयोग करता है, साधुओं के लिए महामंत्र नवकार, इनका स्मरण करने का निषेध नहीं है, लेकिन दुनिया भर के जो ऐसे मंत्र तंत्र यंत्र हैं जो मैली विद्या के अंतर्गत आते हैं, जो दूसरों को अनिष्ट पहुंचाने वाले हैं और जिनमें केवल एक भौतिकता छिपी हुई है कि फला चीज मिल जाए, फला सिद्धि हो जाए, यूं हो जाए, वो हो जाए, कुछ नहीं। मैंने इस जीवन में देखा है कि ऐसे ऐसे साधु देखे हैं, बड़े सरल प्रकृति के, अपनी साधुचर्या में ध्यान रखने वाले, झूठ छल कपट नहीं बोलने वाले, सिंपल नवकार मंत्र का जाप करते हैं, लोगस्य का पाठ पढ़ते हैं, समय पर प्रतिक्रमण करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उनके अपने आप ही जबान में वचन सिद्धि आ जाती है। जब ऐसी वचन सिद्धि साधना के द्वारा सहज रूप में आ सकती है, तो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लीं फला ढिकड़ा लगाने की जरूरत क्या है? ये ज्यादा छल छंद में पढ़ने की जरूरत क्या है? और मैंने देखा है कि ज्यादातर जो साधु साध्वियां या गृहस्थी ऐसे मंत्र तंत्र यंत्र के चक्करों में ज्यादा फंसे रहते हैं, उनमें जबरदस्त अहंकार, घमंड और क्रोध भरा पड़ा रहता है और हमेशा संघ के संगठन में सहयोगी नहीं बनते, अपनी टांग ऊंची रखते हैं और अपनी दुनिया एक अलग बसाने का ख्वाब पाल लेते हैं। और उनको पलवाने के अंदर आम श्रावक समाज का भी हाथ होता है, वो भी उनको सपोर्ट करता रहता है, केवल अपने तुच्छ लोभ और लालच के चक्कर में। आवश्यकता है
इन चक्रों में ना पड़ते हुए सहज साधना करनी चाहिए। तो कहा है जो मंत्र तंत्र यंत्र का प्रयोग करते हैं और कलह करते हैं, झगड़ते हैं, विवाद करते हैं, तीर्थ में भेद डालते हैं, भेद का मतलब है साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, इनमें भेद डालते हैं। घमंडी अभिमानी तो भेद डालेगा ही डालेगा, क्योंकि इसको अहंकार है कि मैं कुछ हूं, मैं भस्म कर दूंगा, लेकिन कोई भस्म नहीं होता। तो इस प्रकार जिनके अंदर ऐसी चीजें हैं वो तीर्थ में भेद डालते हैं, संघ को चुनौती देते हैं, संघ को खंडित करते हैं, और संघ को खंडित चाहे कोई आंशिक रूप से करे चाहे बड़े रूप में करे, वह मोहनीय कर्म का बंध बांधता है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना। 27वां कारण मोहनीय कर्म का बतलाया है, जो अपनी प्रशंसा के लिए मित्र आदि के निमित्त बार बार वशीकरण का प्रयोग करे। जो अपनी प्रशंसा के लिए मित्र आदि के निमित्त बार बार वशीकरण का प्रयोग करे। कई बार साधु या बहुत सारी गृहस्थी में ऐसे लोग मिलेंगे जो ऐसी विद्याओं के थोड़े जानकार होते हैं, तो राग और मोह में आके अपने मित्र के लिए, परिवार वालों के लिए मैली विद्या का, वशीकरण का बार बार प्रयोग करते हैं। जो ऐसा करते हैं वे मोहनीय कर्म का बंध अपने जीवन में बांधते हैं। मोहनीय कर्म बंधन का 28वां कारण बतलाया है, जो मनुष्य व देव संबंधी भोगों से तृप्त नहीं होता तथा उनकी बार बार अभिलाषा करता है। मनुष्य और देव दोनों अपने अपने भाव में अपने अपने भोग विलासों से संतुष्ट ना हो, कि उम्र के साल बीतते जा रहे हैं, 50, 55, 60, 65, 70 हो गए, लेकिन मन से विषय वासना समाप्त नहीं हो रही है। काम भोगों के लिए और लालायित हैं। कोई ऐसा पौष्टिक पदार्थ खा लूं, कोई ऐसी स्वर्ण भस्म खा लूं, कोई ऐसा कोई रासायन का प्रयोग करूं कि 70-75 की उम्र में भोग विलास में भोग लूं। ऐसी कामना गलत है, और चाहे मनुष्य में है और चाहे देवता के अंदर है। यदि ऐसी अभिलाषा है तो मोहनीय कर्म का बंध अपने जीवन में बांधता है। मोहनीय कर्म बंधन का 29वां कारण बतलाया है, जो अज्ञानी देवों की रिद्धि, द्युति, यश, वर्ण, उनके बल, वीर्य का अवर्णवाद करता है। देवी देवता में ऐसी सब चीजें होती हैं, रिद्धि भी होती है, द्युति प्रकाश भी होता है, उनका यश भी होता है, उनका वर्ण भी अच्छा होता है, उनका बल वीर्य भी खूब है। तो उनको देख करके समझ करके भी उनका अवर्णवाद करना, निंदा करना, बुराई करना, आलोचना करना। हालांकि देवी देवता हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य तो वीतराग भगवान है, लेकिन देवी देवता हैं ये बात तो माननी पड़ेगी, और हैं तो उनका अवर्णवाद नहीं करना, उनकी निंदा बुराई नहीं करना। फिर 30वां अंतिम मोहनीय कर्म बंधन का कारण बतलाया है, जो देवों, यक्षों, वयंत्रों को नहीं देखता हुआ भी मैं उनको देखता हूं तथा अपनी पूजा का अभिलाषी है। तो यहाँ उन साधकों के लिए कहा गया है, चाहे वो साधु साध्वी हैं, चाहे गृहस्थी श्रावक श्राविका हैं, जो ये कहते हैं कि फला यक्ष, वयंतर, देवी देवता वो तो मेरे सपने में आते हैं, मैं तो उनका जब आह्वान करूं तब बुला लूं, अभी मैं आपके सामने बुला दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, और ये तुम्हें उस रूप में दिखाई नहीं देंगे, अभी देखना। फिर वो कांपने का ड्रामा करना, हलचल पैदा करना, और ये कहना कि मैं उनको देखता हूं, वो मेरे पास आते हैं केवल किस लिए, जनता में मेरा सम्मान बढ़े, पूजा बढ़े, लोग मेरी ताकत को माने। इस प्रकार के अभिमान को पालने वाले आज के ज्ञान विज्ञान के युग में भी बहुत सारे मिथ्या प्रचार करने वाले खूब मिलेंगे। आवश्यकता कि इनसे बचा जाए। इस हिंदुस्तान के अंदर आज भी लोगों के अंदर ऐसी स्थितियां देखने में आती हैं। ऐसे देवी देवताओं का प्रदर्शन करने वालों के पीछे भीड़ देखी जाती है। और आपके महाराष्ट्र के अंदर कुछ लोगों ने, जो बड़े प्रगतिशील विचारधारा के लोग थे और जो यूं नास्तिक नहीं थे,
लेकिन लोगों ने उनको नास्तिक कहा। वो तर्कवादी थे, ज्ञान विज्ञान को मानने वाले थे, पाखंड को मानने वाले नहीं थे। लेकिन तथाकथित धर्म को मानने वाले लोगों ने उनका मर्डर कर दिया। पूना में मारा, बेंगलोर में मारा, और ऐसे और भी कई जगह लोगों के मर्डर किए गए हैं जिनकी आज तक सही ढंग से छानबीन नहीं हो पाई है। भाव कहने का यह है कि देवी देवताओं के होने का ड्रामा रचने वाले लोग लोगों की भावनाओं का शोषण करते हैं, और वहां भीड़ लगाने वाली वही जनता है जो मानसिक रूप से कमजोर है, मनोबल जिनका कमजोर है, और जिनके जीवन में सम्यक ज्ञान का रंच मात्र भी प्रकाश नहीं है। वो लोग ऐसा भटकाव पैदा करते हैं और लोग उसमें भटकते हैं। अभी आपका कुछ समय शेष है, एक अगला सूत्र प्रारंभ करता हूं, उससे आप सुनने का भाव रखेंगे। आगे अन्य सूत्र में कहा है, हालांकि यूं तो इसमें अगला सूत्र है 32 योग संग्रह, लेकिन प्रसंग के अनुसार अभी आपको कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन 4 दिन पहले तक हमारे वाणी विभूषण ऋषि मुनि जी महाराज ने 32 योग संग्रह के बारे में आपको सुना दिया है। मैं उसको छोड़ के आगे बढ़ता हूं। आगे 33 प्रकार की आसातनाएं कही गई हैं। आसातना आप जानते हैं, बड़ा सिंपल सा शब्द है और खूब हमारे यहाँ प्रचलन में आता है। अपने से बड़े जो हमारे आराध्य हैं, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु त्यागी तपस्वी वगैरह, इनकी अविनय आसाधना नहीं करनी चाहिए। और आम भाषा में हम और आप अक्सर कहते हैं, देखो भाई आसाधना कभी खाली नहीं जाती। आज आप हंसते हंसते आसाधना कर रहे हो, कर्म का बंधन बांध रहे हो, और देर सवेर ये आसाधना तुम्हारे को भोगनी पड़ेगी। तो इस प्रकार आसाधना से बचना चाहिए। और सीधी सी बात है, हम डर के मारे क्यों बचें? हृदय से हम विनय करें ना, हृदय से सम्मान करें, आदर करें। केवल इसलिए आसाधना नहीं कि हमें डर लग रहा है, ये कहो कि हमें आसाधना नहीं करनी, हमारे को सम्मान और विनय करनी है। तो 33 प्रकार की आसाधनाओं में छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ी समझने वाली हैं। पहली आसाधना कहिए, शैक्ष रात्निक के आगे निकट होकर गमन करे तो आसाधना। आप समझ लें शैक्ष क्या है और रात्निक क्या है। शैक्ष है छोटा साधु छोटी साध्वी, कम दीक्षा वाले साधु साध्वी, जिनकी दीक्षा छोटी है, उम्र छोटी है, और उनसे बड़े जो संग में साधु साध्वियां हैं उनको रात्निक कहते हैं, छोटे को शैक्ष कहते हैं। तो शैक्ष रात्निक के अति निकट होकर गमन करे। छोटा साधु बड़े साधु जी महाराज के बिल्कुल बराबर सट करके चलता है, गमन करता है, तो ये आसाधना नहीं। 1.5-2 कदम पीछे चले, थोड़ा हट के चले, बिल्कुल सट करके चलने की स्थिति में नहीं होना चाहिए, ये आसाधना है। छोटा साधु बड़े साधु के आगे गमन करे। बड़े साधु जी महाराज तो पीछे हैं, छोटे महाराज आगे आगे चल रहे हैं, तो ये भी आसाधना है, ऐसा नहीं करना। शैक्ष रात्निक के साथ बराबरी से चले। छोटे साधु बड़े साधु के बिल्कुल बराबर में होके चले, यानी 7-7 कदम ताल करें, ऐसा नहीं करना। चौथी आसाधना कही है कि छोटे साधु बड़े साधु के आगे खड़ा हो। कहीं खड़े होने की बात आए तो तरीका यह कि बड़ों के पीछे छोटे खड़े होते हैं, लेकिन बड़े साधु के आगे छोटा साधु जाके खड़ा हो जाए तो ये भी आसाधना है। 5वीं आसाधना है, छोटे साधु बड़े साधु के साथ बराबरी से खड़ा हो। बराबरी से खड़ा होना, चलना तो बता दिया, खड़ा होना तो खड़े भी बराबर में नहीं होना, या तो गैप दो या पीछे खड़े हो, ऐसा नहीं करना। 6ठी आसाधना बतलाइए, छोटे साधु बड़े साधु के अति निकट खड़ा हो, पास में बिल्कुल सट करके खड़ा हो, वो भी ठीक नहीं है। 7वीं आसाधना है कि छोटे साधु बड़े साधु के आगे बैठे। तो कहीं बैठने का प्रसंग आ जाए तो बड़े साधु जी महाराज के या तो थोड़ा सा बाजू में दूर हटके बैठे और या उनके पीछे बैठे, लेकिन आगे बिल्कुल भी ना बैठे। बैठता है तो आसाधना है।
छोटे साधु बड़े साधु के साथ बराबरी से बैठे। तो बराबरी से बैठने का निषेध है, और बहुत सारे धर्म संघों में बड़े साधु आचार्य उपाध्याय, इनकी चौकी पाटा अन्यों से थोड़ा सा ऊंचा रहता है, केवल एक सम्मान की दृष्टि से। बाकी के अन्य साधु साधु या तो छोटे पाटे में बैठते हैं और या फिर जमीन में भी बैठे हुए देखे जाते हैं। चलो जमीन में ना भी बैठे तो कम से कम ऐसे बराबरी से ना बैठे। शैक्ष रात्निक के अति समीप बैठे। छोटा साधु बड़े साधु जी महाराज के बिल्कुल अति निकट घुटने से घुटना भिड़ा करके ना बैठे, थोड़ा सा गैप दे करके बैठे। 10वीं आसातना बतलाई, शैक्ष रात्निक के साथ विचार भूमि को जाए और शैक्ष रात्निक से पहले शौच शुद्धि करे, तो ये भी आसातना है। मान लो छोटे साधु और बड़े साधु दोनों शौच भूमि के लिए गए हैं, खुले में शौच के लिए गए हैं, जैसे कि पहले अक्सर जाया करते थे, तो वहां शैक्ष रात्निक से पहले शौच शुद्धि करे। बड़े महाराज अभी निपटे भी नहीं, छोटे ने फट 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 किया और निपट निपट के खड़ा हो गया, बोले गुरु जी जल्दी पधारो। ऐसे नहीं, थोड़ा सा वेट करे, आराम से अपनी क्रियाओं को करे, हबड़ तबड़ दिखाने की कोशिश ना करे। और 11वीं आसातना कही गई है कि छोटे साधु रात्निक यानी बड़े साधु से पहले गमनागमन की आलोचना करे। हमारे एक विधान है कि गोचरी को या जंगल पानी होकर के लौट के आए या विहार करके आए हैं, तो आने के बाद गमनागमन के लिए आलोचना की जाती है, इच्छा कारण वगैरह का पाठ पढ़ा जाता है। बड़े साधु जी ने अभी पढ़े भी नहीं है, वो अभी ढंग से बैठे भी नहीं, छोटा के दब 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 पाठ पढ़ने लग गया कि मैं निपटूं और अपने दूसरे काम में लगूं। इस प्रकार से कोई करता है तो ये भी जो है अपने आसातना कहलाती है। तो गमनागमन की आलोचना बड़ों से पहले नहीं करनी है। ये 11 आलोचनाएं आपने सुनी है, ये 33 आसातनाएं हैं। बाकी की 22 आसातनाओं के बारे में आपको आगे सुनाने का भाव रहेगा।